लड़कियों से छेड़छाड़ करने से रोका गया तो एक खिलाड़ी को बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दहलाने वाला यह हत्याकांड हरियाणा के रोहतक का है। 28 साल के राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी रोहित धनखड़ ने 2 दिन तक मौत से जंग लड़ी, उसके बाद आखिरकार दम तोड़ दिया। उसकी मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। आरोपियों के लिए फांसी की मांग की जा रही है। गालियां देने से रोका तो जानलेवा हमला, छेड़छाड़ से रोका तो ले ली जान। पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियन की हत्या। पावर लिफ्टिंग में नाम रोशन करने वाला रोहित धनखड़ आखिर जिंदगी की जंग हार गया। उसे कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा था। बताया जा रहा है कि एक शादी में उसने कुछ लोगों का विरोध किया था, क्योंकि वो लोग लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। रोहित ने एक अच्छे इंसान और नागरिक का फर्ज निभाते हुए उन्हें ऐसा करने से रोका था, जिसका फल उसे ये मिला कि उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। अस्पताल में रोहित ने दम तोड़ दिया। इस घटना से रोहित का परिवार टूट गया है। पत्नी और मां के आंसू रुक नहीं रहे। पत्नी उस रात की वो दर्द भरी कहानी बताती है जो रोहित के साथ ये घटना हुई। उनके मुताबिक 5 से 6 गाड़ियों में भरकर लोगों ने रोहित को घेर कर मारा था। वो शादी में से निकल रहे थे, बोले कि रोहतक जाके कॉल करूंगा। फिर मैंने 12:30 बजे कॉल की तो मेरे कॉल नहीं उठाई। मैंने 8-10 कॉल की लगातार। फिर उसके फ्रेंड ने उसकी फोन अटेंड किया, बोले वो तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो तो एडमिट है आईसीयू में। फिर मैंने बोला कि वो फ्रेंड कौन था? जतिन, उनके साथ रहते थे वो। क्या रोहित की पहले किसी से दुश्मनी? नहीं सर, किसी से दुश्मनी नहीं थी उनकी। वो तो बस नॉर्मली अपने फ्रेंड के साथ शादी में गए थे। जो विवाद छिड़ा वो किस बात को लेकर के छिड़ा? वो ये कि कुछ लोग बाराती आए हुए थे, वो लड़कियों को छेड़ रहे थे और रोहित ने बोला कि भाई क्यों दुखी कर रहे हो, तुम्हारे घर भी माँ बहन है। इस बात पे ही फिर वो वहां से निकल गई ये बात कह के। और फिर 5-6 गाड़ी आके उनको वहाँ फाटक बंद थी, वरना वो निकल जाते। फाटक बंद होने के कारण वो वहीं रुक गए और 5-6 गाड़ियों ने आके घेर लिया। लेकिन रोहित बाहर निकल गए गाड़ी में से। उनको इतना मारा जतिन को 1% भी चोट नहीं लगी। पता नहीं वो भाग गया, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन रोहित को बहुत ज्यादा मारा। माँ भी बदहवास है। इकलौता बेटा था, पिता का पहले ही निधन हो चुका है। इंसाफ चाहिए। मेरा तो बेटा का, मेरा तो एक बेटा था। मैंने सिलाई करके पाला अपना बेटा था, उनसे पहुंचाया। वो आपका इकलौता बेटा था, घर में और कोई कमाने वाला नहीं? रोहित के फादर भी नहीं है? उसका पापा भी नहीं। मैं कितनी से वो न रखूं कि तू चोरी कर रखूं। घर वाले रोहित के अपराधियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। रोहित एक पैरा एथलीट थे। अपनी हिम्मत और मेहनत से उन्होंने खेलों में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन शादी समारोह में बदसलूकी का विरोध महंगा पड़ा। 27 नवंबर की शाम को रोहित अपने दोस्त के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। बताया जा रहा है कि शादी कार्यक्रम के दौरान बारातियों के अभद्र व्यवहार पर उसने ऐतराज जताया। शादी समारोह के बाद रोहित और उसके दोस्त वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान 15 से 20 लोगों ने रास्ते में घेर लिया। रोहित को बुरी तरह पीटा गया। उसके दोस्त किसी तरह बचकर भागे। घायल रोहित को रोहतक के PGIMS में भर्ती कराया गया। 2 दिन बाद रोहित मौत से हार गया। उस घटना के चश्मदीद रोहित के दोस्त उस पूरी वारदात के बारे में बताते हैं। मैं और रोहित शादी में गए थे, जो मेरी सिस्टर उसकी ननद की शादी थी, कन्यादान डलवाने के लिए। तो वहाँ पे वो घर के आगे तो गाली गलौज कर रहे थे, तो हमने बोला कि भाई आराम से बाण बेटी था रही है। वो बारात तिगड़ाना था, बारात आ रही थी। हाँ, तो वे ने बोले ठीक है ना बोलते। फिर वो एक जना उनमें बोला कि भाई बोल लांगे। तो मैं कहा पर न होकर बोल लो। फिर वे जो मेरा जीजा दादा ने बोले भाई कोई ना अपने ही है, आपस में मुंह नहीं गया कर, ये भी अपने थम भी अपने। वह बात उड़ा होगी थी। तो फिर 1 घंटा के बाद हम जान लगे, तो उन्होंने आगे गाड़ी रुकवा ली। तो रुकवा के फिर उन्होंने बोले कि हाँ भाई बोल। फिर वो साइड रोहित वाली खिड़की खोल ली उन्होंने आकर कि ये थे कि फिर वे रोहित ने लात चलाई। तो वे उन्होंने फिर पीछा किया। तो फिर आगे रेल की जो फाटक थी वह बंद थी, तो उन्होंने एक गाड़ी आगे ला दी और 3 पीछे थी।
तो फिर जिसे उतर कर ना चल तो रोहित तो उतर कर नु घूम का आया ना, वो तू न पकड़ लिया तो न आदमी थे वो? ये 20-25 आदमी थे। मतलब उन्हें हथियार क्या था उनके पास? मारने के लिए क्या चीज थी उनके पास? मारने की ओकी थी, रोड थी। हाँ। तो मैं प्लान के तहत आए थे आप मानते हैं? इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। भिवानी पुलिस ने तकदाना गांव से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी सीज कर ली गई है। 2 गाड़ियां मुख्य बताई, फिर 3-4 गाड़ियां और भी आई हैं। तो 2 गाड़ियों में तो थे आरोपी, एक गाड़ी तो हमने कब्जे में ले ली है आरोपियों ने, तो जिसे टक्कर लगी थी, और एक इनकी गाड़ी है 2 स्कॉर्पियो गाड़ी, वो दोनों गाड़ी कब्जे में ले ली है। रोहित 2 बार जूनियर पैरा नेशनल रिकॉर्ड होल्डर थे। वो 7 बार सीनियर पैरा नेशनल चैंपियन थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 8 साल पहले पिता की मौत हो गई थी। फिलहाल जिम ट्रेनर था रोहित। नेशनल मेडलिस्ट था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी उनको 2016 में सम्मानित किया था। अभी इंटरनेशनल भी खेला था। उसके बाद अपना जिम खाना चलाता था, बच्चों को प्लेयर बनाता था, खुद भी मेहनत करता था, बच्चों की भी मेहनत कराता था। किसी प्रकार का इस बच्चे में न तो लड़ाई झगड़े का ऐब था, न ही किसी प्रकार के नशे का ऐब नहीं था। रोहित ने अपने गांव, अपने राज्य और देश का मान सम्मान बढ़ाया। उसने महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाई, छेड़छाड़ गालियों का विरोध किया, तो उस पर ऐसा हमला किया गया कि उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।